हेलो एवरीवन। तो प्रीवियसली जैसे हमने डील किया था डेलीगेशन प्रोसेस, तो डेलीगेशन के बाद हमारे पास दैट मीन्स कि अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गया, जो भी केसेस सैंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो उन सब के बाद पेमेंट बिलिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है, बिल पास करने का प्रोसेस हो गया, पेमेंट का प्रोसेस हो गया। तो उन सबसे पहले हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है, प्रोसेस आता है, ठीक है, मेज़रमेंट बुक प्रिपेयर करना, ठीक है। तो इस मेज़रमेंट बुक प्रिपेयर करना, मेज़रमेंट करना, ठीक है, रिकॉर्डिंग करना, टेस्ट चेक करना, ठीक है, मेज़रमेंट चेक करना, तो ये सारा डिफरेंट स्टेप्स है, प्रोसीजर्स है, जिसको फॉलो करते हुए फाइनली हम प्रिपरेशन ऑफ बिल एंड पेमेंट्स तक हम पहुंचते हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से जो पेमेंट का प्रोसेस या फिर बिल प्रिपरेशन का प्रोसेस, तो इसके लिए सबसे पहले हम जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वो था हमारे पास डेलीगेशन, कि प्रोजेक्ट वर्क को शुरू करने के लिए हम डिफरेंट अथॉरिटीज़, डिफरेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था उनको हम टीम्स के बीच में या इंडिविजुअल्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, और वो अपने जो भी असाइन टास्क है उन बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप काम किया जाता है, दैट इज़ प्रिपेयरिंग एंड मैनेजिंग मेज़रमेंट बुक, दैट इज़ नोन एज MB, ठीक है। तो एक्चुअल में ये MB होता क्या है, मेज़रमेंट बुक होता क्या है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए या फिर ठीक है, जिनके अंडर ये काम चल रहा है, तो अगर कॉन्ट्रैक्टर्स को हमने दिया हुआ है कंप्लीट प्रोजेक्ट वर्क, तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक ऐसा पर्सन हायर करे, ठीक है, या फिर वो खुद भी हो सकता है, या कोई ट्रस्टेड पर्सन हो सकता है जो इस मेज़रमेंट बुक को प्रिपेयर करे, ठीक है, एज वेल एज उसको मेंटेन करे। एंड ये ठीक है, ये लीगल पॉइंट्स के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फैक्टर कंसिडर किया जाता है। तो इसका पर्पस अगर हम देखें, तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट मिलता है या फिर उनके वर्कर को पेमेंट मिल रहा है, ठीक है, तो इनिशियली ओनर की तरफ से सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट जाता है, एंड ये कॉन्ट्रैक्टर अपने टीम मेंबर्स को या फिर जो भी वर्कर्स, लेबर्स हैं, उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट मिल रहा है एंड कॉन्ट्रैक्टर फिर वर्कर्स एंड टीम्स में ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये किस बेसिस पे उनको पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है, उनका बिल किस बेसिस पे बनेगा, तो इसके लिए कुछ रिकॉर्डिंग्स किए जाते हैं, ठीक है, कुछ रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं, मेज़रमेंट बुक मेंटेन किए जाते हैं, जिसमें इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड्स रहता है, ठीक है। राइटिंग अ मेज़रमेंट बुक, तो इसको जब बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है, तो इसमें सारा जितना भी क्वांटिटीज़ वर्क एकम्प्लिश करने के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड होगा। कितने लेबर्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, एम्प्लॉय किए गए हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटली उनका रिकॉर्ड होगा, ठीक है, कितने ट्रांजैक्शंस किए गए हैं, ठीक है, परचेजिंग के लिए या फिर डिफरेंट टास्क के लिए, तो ये सारा कुछ यहाँ पर मेज़रमेंट बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। रजिस्टर ऑफ मेज़रमेंट्स बुक, ठीक है। तो मेज़रमेंट बुक हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, अलग अलग सेक्शन होगा, अलग अलग वर्किंग टीम होगा, तो हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट का हो सकता है कि एक अलग अपना रजिस्टर हो या मेज़रमेंट बुक हो। तो एक से ज़्यादा मेज़रमेंट बुक हो सकता है एक प्रोजेक्ट वर्क के लिए, तो अगेन इसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है रजिस्टर में, ठीक है। तो ये मेंटेन कर लिया जाता है कि किस डिपार्टमेंट में दिया गया है, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, रजिस्टर 1 जो दिया गया किस डिपार्टमेंट में दिया गया, मेज़रमेंट बुक 2 किस डिपार्टमेंट में दिया गया, किस डेट को दिया गया, ठीक है, किस डेट से काम शुरू हुआ एंड किस डेट को काम ख़त्म होना है, तो ये सारा कुछ यहाँ पर इंक्लूडेड होता है, ठीक है। रजिस्टर मेज़रमेंट बुक मिल जाने के बाद किस तरीके से मेज़रमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, फुल नेम ऑफ वर्क, ठीक है, कि प्रोजेक्ट का वर्क, प्रोजेक्ट नेम क्या है, किस लोकेशन पे ये काम हो रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर का नेम, किसके अंडर ये काम हो रहा है, नेम एंड नंबर एंड डेट ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना था उस दिन का यहाँ पर हम डेट देंगे, ठीक है, वो भी मेंशन रहेगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वर्क, ठीक है, एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट काम कब से शुरू होना था एंड एक्चुअल में कब से शुरू हुआ, इसका रिकॉर्ड होगा।
काम कब ख़त्म होना था एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड एक्चुअल में कब ख़त्म हुआ इसका रिकॉर्ड होगा। पीरियड ऑफ क्लेम यहाँ पर इंक्लूडेड होगा। डेट ऑफ मेजरमेंट, किस किस डेट को मेजरमेंट लिया गया है, रिकॉर्डिंग्स की गई है। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन मेजरिंग मेजरमेंट, ठीक है, तो ये कौन है, कॉन्ट्रैक्टर खुद हो सकता है, ठीक है, या कोई ट्रस्टेड पर्सन हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर के अंडर या ओनर के अंडर, जो कि ये सारा रिकॉर्डिंग मेजरमेंट या रजिस्टर मेंटेन या मेजरमेंट बुक को मेंटेन करेगा। तो उनका भी डिटेल्स यहाँ पर इंक्लूडेड होता है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर और क्या क्या हो सकता है, तो जब भी रिकॉर्ड किया जाए, जब भी मेज़रमेंट किया जाए, ठीक है, तो जो भी पर्सन एंटर कर रहा होगा, एंट्री कर रहा होगा, वो मेजर्ड एंड एंटर्ड बाय मी, ठीक है, ये स्टेटमेंट के साथ उस मेज़रमेंट को कंप्लीट करेगा, ठीक है, एंड उस दिन का वो डेट देगा। अगर पर डे का मेज़रमेंट यहाँ पर एंट्री किया जा रहा है तो पर डे का, ठीक है, एंट्री कर दिया जाएगा एंड फाइनल स्टेटमेंट होगा मेजर्ड एंड एंटर्ड बाय मी, एंड यहाँ पर डेट एंड सिग्नेचर के एंड डेजिग्नेशन के साथ ये कंप्लीट, ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद अगर जो भी मेजरमेंट्स किए गए हैं, जो भी रिकॉर्डिंग्स किए गए हैं, ठीक है, वो एक्यूरेटली किए गए हैं, क्लियरली किए गए हैं, ठीक है, फेयर तरीके से किए गए हैं, तो इन सभी का भी यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स मेजरमेंट रिकॉर्ड करने के बाद आई एक्सेप्ट द मेजरमेंट, ठीक है, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे एंड फाइनली साइन एंड डेट के साथ इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। कोई भी पेजेस जो मेज़रमेंट रजिस्टर है, मेज़रमेंट बुक है, कोई भी ब्लैंक पेजेस बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है, टर्न आउट नहीं होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, जो भी मेज़रमेंट लिया गया है वो फिर वापस कैंसिल नहीं होना चाहिए। इन केस अगर कैंसिल हो भी जाता है तो उसका प्रॉपर रीज़न वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट यहाँ पर प्रोसेसेस है, स्टेजेस है, ठीक है, पैरामीटर्स है जिनको ध्यान में रखते हुए मेज़रमेंट बुक का मेंटेनेंस किया जाता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मेज़रमेंट बुक, ये फाइनली जब मेज़रमेंट बुक या फिर जो टास्क है, प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हो जाता है तो इस मेज़रमेंट बुक को, ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट के हेल्प से या फिर स्पेशल जो भी ट्रस्टेड पर्सन होगा उसके हेल्प से ये मैनेजर को या फिर जो ओनर होगा उसके पास भेज दिया जाता है, ठीक है, कंप्लीट, या कॉन्ट्रैक्टर को भेज दिया जाएगा सबसे पहले, एंड फिर कॉन्ट्रैक्टर उस मेज़रमेंट बुक को ओनर के पास पहुंचाएगा, ठीक है। तो इसी मेज़रमेंट बुक के अंदर जो भी रिकॉर्डिंग्स है, जो भी मेज़रमेंट्स किए गए हैं, जो भी क्रॉस चेक्स किए गए हैं, चेक मेज़रमेंट्स है, तो उन सभी के बेसिस पे ही फाइनली पेमेंट बिल प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये बिल्कुल एक्यूरेट एंड फेयर तरीके से मेज़रमेंट बुक को मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये करने के बाद चेक मेज़रमेंट आता है। चेक मेज़रमेंट, ठीक है, दैट मीन्स कि जब एंट्री कर लेते हैं तो उनको वेरीफाई भी कराना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी ये वेरीफाई कर रहा होगा, चेक मेज़रमेंट कर रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परिंग को, ठीक है, अवॉइड करने के लिए ये चीज़ किया जाता है। तो कोई भी पेजेस या फिर कोई भी लाइन ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो कंटेंट या फिर एरिया वाला कॉलम होगा, ठीक है, वो चेक मेज़रमेंट या फिर कंटेंट्स और एरिया, ठीक है, जो भी स्टाफ या फिर जिस मेंबर ने भी इसको चेक किया है वहाँ पर ये फिल होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग एंड मेज़रमेंट की गई है, इसका ध्यान रखना है, इसको चेक करना है, ठीक है। लोकेशन ऑफ वर्क वहाँ पे क्लियरली मेंशन हो। मेथड ऑफ मेज़रमेंट क्या क्या ऑप्ट किया गया है एज़ पर IS 1200, ठीक है। तो हम लोग किसी भी तरीके से मेज़रमेंट नहीं करते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस है जिसका हम रेफरेंस लेंगे। ठीक है, तो चेक मेज़रमेंट में क्या क्या पॉइंट्स थे वो हमने देखे कि क्या क्या होने चाहिए, एंड ये जो डिफरेंट लेवल में ये चेक मेज़रमेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे जो लोअर जिसने ठीक है, जिसने मेज़रमेंट किया है, रिकॉर्डिंग्स किया है, तो वो सबसे पहले चेक मेज़रमेंट करता है, ठीक है। अपना जो भी
स्टेटमेंट है वो वहाँ पर मेंशन करता है, एंड इसके बाद वो ओवरहैंड करता है जिससे उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, ठीक है। सपोज़ अगर वो कॉन्ट्रैक्टर हुआ, देन कॉन्ट्रैक्टर उसको फिर से क्रॉस चेक करेगा, चेक मेजरमेंट होगा, एंड फिर कॉन्ट्रैक्टर फाइनली अपर लेवल पे, ठीक है, या अगर ओनर है या उसके बीच में और भी कोई इंटरमीडिएट ओनर है, ऑफिसर्स है, तो वहाँ तक ये पहुँचाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये डिफरेंट स्टेजेस में कंटिन्यू होता है, एंड फाइनली एक्सेप्टेंस एंड मेज़रमेंट, चेक मेज़रमेंट आता है। दैट मीन्स कि अगर डिफरेंट लेवल में ये चेक मेज़रमेंट हो चुका है, सभी ने क्रॉस चेक कर लिया है, कोई यहाँ पर टेम्परिंग नहीं पाया गया, तो इस केस में जो सबसे हायर लेवल के ऑफिसर होंगे, ठीक है, या जिनने भी जिस लेवल पे ये क्रॉस चेक होता गया है, चेक मेज़रमेंट होता गया है, तो वहाँ पर ये एक्सेप्टेंस ऑफ मेज़रमेंट, ठीक है, अलाउ करता हुआ आगे बढ़ेगा, एंड फाइनली ये एक्सेप्टेंस ऑफ मेज़रमेंट एंड चेक मेज़रमेंट दे दिया जाता है, ठीक है। लॉस होने के केस में यहाँ पर FIR किया जा सकता है, क्योंकि ये इलीगल पॉइंट्स रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर FIR करना काफ़ी ज़रूरी होता है, या फिर इन केस अगर इसको फिर से मेज़रमेंट रिकॉर्डिंग्स अगर करना पॉसिबल हो, तो ये उसको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सकता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द मेज़रमेंट बुक। तो इस मेज़रमेंट बुक का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है इन प्रिपेयरिंग बिल्स एंड पेमेंट मेथड। तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे किस तरीके से पेमेंट मेथड है एंड क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।